कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों को कुछ ऐसी न्यूज़ पता चलती है, ऐसी बातें पता चलती हैं कि ये लगता है कितनी जल्दी अपनी ऑडियंस से शेयर करें, कितनी जल्दी अपने बहन भाइयों तक ये चीज़ पहुंचाएं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सीमा हैदर केस में हम लोग काफ़ी समय से वीडियो बना रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। सरकार से भी हम अपनी सवाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि पब्लिक को ही गुमराह करते हैं और उन तक गोल 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 जलेबी की तरह बातें घुमाकर अपनी बात रखना चाहते हैं और सीमा हैदर को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ कल मैंने देखा, किसी की लाइव में मोमिन सर आए हुए थे। उन्होंने क्या बताया, गुलाम हैदर के बच्चे वो कब कहाँ कैसे दिलवाएंगे और गुलाम हैदर भारत आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी मैं बात करूंगी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और थोड़ी सी जानकारियों से भी भरी होगी, तो बने रहिए वीडियो पर, एंड तक देखिए वीडियो को और अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर भेजना। मैं नहा धो चुकी हूँ और सब्जी छौंक कर आई हूँ। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, आजकल सीमा हैदर कुछ ऐसा दिखा रही है कि हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रही है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सनातन हिंदू धर्म में ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि बिना नहाए खाना नहीं बनाया जाता, किचन में नहीं जाते हैं लोग। आजकल घरों में टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा है। पहले लोग बाहर जाते थे, तब भी और आज भी। अगर वो फ्रेश होने जाते हैं, उसके बाद वो बिना कपड़े चेंज किए हुए किचन में नहीं जाते। खासकर मैं ये ब्राह्मण परिवार की बात बता रही हूँ। मैं भी बिना नहाए अपने घर में खाना नहीं बनाती हूँ। नहा चुकी हूँ, सब्जी छौंक कर आई हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से दो बातें करते हैं और कुछ जानकारी देते हैं। एक चैनल है, उस चैनल पर लगातार ऐसी बातें होती हैं। एक महाशय आते हैं, श्रीमान जी आते हैं, मिस्टर आते हैं और वो सीमा हैदर का खुलकर सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो कभी बहुत कम ये कहते हैं कि मैं सीमा का सपोर्टर हूँ, कभी कभी ही कहते हैं, लेकिन उनकी बातें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो खुलकर सीमा का सपोर्ट करते हैं। सीमा इतनी स्ट्रांग क्यों है, सीमा यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी, सीमा की शादी वैलिड है या अनवैलिड है, सीमा ने सनातन धर्म स्वीकार किया, ये सच है या झूठ है। बहुत सारी बातें, गुलाम हैदर के बच्चे मोमिन मलिक कैसे दिलवाएंगे। लगातार मोमिन मलिक को ये महाशय ऐसी बातें कहते हैं जो हम लोग सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता है, मोमिन सर को भी नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए मजबूर होकर कल मोमिन सर को उनको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत पड़ी और वो उनसे बात करने के लिए उस चैनल पर आए। जिस तरह वो बातें कर रहे थे, पब्लिक गुमराह ना हो, मोमिन सर को आना पड़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोमिन सर जब ज़रूरत समझते हैं तब सोशल मीडिया पर आते हैं, अपने चैनल पर या किसी के भी चैनल पर वो अपनी बात रखने आते हैं ताकि पब्लिक को सही जानकारी मिल सके। आजकल सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर मोमिन मलिक गुलाम हैदर के बच्चों के ऑर्डर लिफाफे में पैक करा कर रखे हुए हैं, कब देंगे बच्चे गुलाम हैदर को। बहुत बड़ा ये सवाल है मोमिन सर के ऊपर। अगर मोमिन सर ने ये, क्या मैं कहूँ इस बात को, अगर कहीं मोमिन सर से थोड़ी सी भी इस मैटर में चूक होती है या देरी होती है तो इस तरह के लोग पता नहीं क्या करेंगे। उस चैनल पर जो बहनें बैठती हैं, कभी वो कुछ गलत बात नहीं करती हैं। हालांकि ये महाशय जो हैं काफ़ी नॉलेज रखते हैं, कानून का भी रखते हैं। बाकी आजकल आप लोग जानते हैं गूगल है, गूगल से सभी को जानकारियाँ मिलती हैं।
लेकिन मेरा ये कहना है, केस मोमिन मलिक देख रहे हैं ना, तो मोमिन मलिक की बातों पर भरोसा क्यों नहीं होता है। अभी आप लोगों ने देखा जो इस भगोड़ी ने एक एफिडेविट लगाया था। इन महाशय का कहना है कि मोमिन मलिक क्या कर पाएंगे। सीमा ने इशारा कर दिया है कि वो भारतीय नागरिक बन चुकी है। इसका मतलब, इनका कहने का मतलब ये था, उसकी शादी वैलिड हो चुकी है और उसने मोमिन सर को एक ये अपनी तरफ से इशारा कर दिया है, मोमिन सर को बता दिया है कि देखो मैं सनातनी हो गई हूँ, मैं भारत की नागरिक हो गई हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। बड़ा ताज्जुब लगता है जब कोई पढ़ा लिखा बंदा इस तरह की बात करता है। हालांकि उस पैनल पर बैठी हुई बहनें इनकी बात से बहुत कम सहमत होती हैं। इनको कभी कभी उनकी बातों से असंतुष्ट भी होना पड़ता है। सही कहती हैं वो बहनें कि ये महाशय सीमा हैदर का खुलकर सपोर्ट करते हैं और ये चाहते हैं सीमा हैदर भारत से ना जाए। ये अपनी बातों को गोल 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 जलेबी की तरह घुमाकर काफ़ी दूर से ये बातों को लाते हैं और इनकी बातों का निष्कर्ष यही होता है कि ये खुलकर सीमा का सपोर्ट करते हैं। इनकी निगाह में सीमा ने जो किया सब कुछ सही है, जो कर रही है वो सब कुछ सही है। कल ये अपनी बातें इसी तरह की कुछ बातें रख रहे थे। मोमिन सर से बर्दाश्त नहीं हुआ। मोमिन सर उस पैनल पर आए और उन्होंने इनकी बातों का जो भी इन्होंने सवाल पूछा भरपूर जवाब दिया, बहुत अच्छे से जवाब दिया। इस तरह के जो बंदे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर गुलाम हैदर के बच्चे मोमिन सर कब, कहाँ, कैसे, किस तरह देंगे। इस बात का मोमिन सर खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं। इनकी बहुत सी बातों के जवाब के बाद इन्होंने आखिर अपना वही क्वेश्चन मोमिन सर से पूछ लिया कि सर बच्चे किस तरह जाएंगे। मोमिन सर ने खोलकर कह दिया कल कि मैं गुलाम हैदर के बच्चे दिलवा कर रहूँगा, लेकिन कब, कहाँ, कैसे दिलवाऊँगा ये मैं किसी को नहीं बताऊँगा। कितना करारा तमाचा मुंह पर पड़ा। इस केस को जो वकील देख रहा है उसकी बात पर भरोसा ना करके पब्लिक को गुमराह करते हैं इस तरह के लोग। क्यों नहीं मोमिन सर की बात समझ में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद है मोमिन सर का। उन्होंने जिस तरह इनकी बातों का जवाब दिया, मुझे तो लगा मोमिन सर बहुत गुस्से में है, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का जो उनका तरीका है बहुत अच्छे तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा और इनके अंदर जो एक भूत सवार था सीमा को सपोर्ट करने का और जो ये पब्लिक के सामने अपनी बातें परोसते हैं, उम्मीद है इनकी आंखें अब खुल गई होंगी, सब कुछ इनकी समझ में आ गया होगा। हालांकि मैं फिर कहती हूँ इनको काफ़ी नॉलेज है चीज़ों का, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में सीमा इतनी बस चुकी है कि इनको गुलाम के साथ कितना भी सीमा ने गलत किया हो उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये भी एक पिता है, पति हैं किसी के, लेकिन गुलाम के लिए कभी इनके मुंह से दो शब्द ऐसे नहीं निकलते हैं कि शायद गुलाम सुने तो उसे सुकून मिले कि कोई भारतीय हमारा सपोर्ट कर रहा है। इनका कहना है कि मैं कानून का सपोर्ट करता हूँ, मैं सीमा का सपोर्ट नहीं करता हूँ, जबकि कभी कभी ये बहुत ही खुश मूड में होते हैं और कह देते हैं कि हाँ सीमा स्ट्रांग है, सीमा कहीं नहीं जाने वाली है, बच्चे कहीं नहीं जाने वाले हैं। उम्मीद है इनको समझ में आ गया होगा और आगे से कुछ इस तरह का सवाल ये नहीं उठाएंगे। हम सब चाहते हैं कि सीमा ने गुलाम हैदर का सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, कुछ भी उसके जीने लायक नहीं छोड़ा। अच्छा खासा वो नौकरी कर रहा था, उसके पैसों पर ऐश ये कर रही थी,
खून पसीना वो बहा रहा था, पत्थर वो तोड़ रहा था। उसने अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए पत्थर तोड़े, कई कई शिफ्ट में काम किया, लेकिन उसने उस खून पसीने की कमाई का हक अपनी पत्नी को दिया, जो कि ये भगोड़ी निर्लज्ज औरत उसके लायक नहीं थी, गुलाम हैदर के लायक नहीं थी। कोई दूसरी औरत होती तो शायद ये परिवार बहुत खुशहाल होता। इसी के आने के बाद गुलाम हैदर की पत्नी को इसने भी तलाक दिला दिया। कहाँ लेकर जाएगी इतने पापी भगोड़ी। तो मेरा कहना ये है, इसको दंड जरूर मिलना चाहिए। और रही गुलाम हैदर के वीज़े की बात, गुलाम हैदर का वीज़ा मिलेगा या नहीं, इन लोगों का कहना है गुलाम पाकिस्तान दुश्मन देश का निवासी है, गुलाम हैदर यहाँ केस लड़ ही नहीं सकता, उसको वीज़ा मिल ही नहीं सकता। दोस्तों, गुमराह होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गुलाम हैदर के वीज़े की पूरी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, केवल मुहर लगनी है उसमें कि हाँ गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया है। लेकिन अभी भारत सरकार किसी भी पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी को वीज़ा नहीं दे रही है। फिर से ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान में कुछ ऐसे हिंदू परिवार भी हैं जो यही के भारतीय हैं, वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार उनको भी वीज़ा नहीं दे रही है। ऐसा नहीं केवल गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं दे रही, किसी को भी वीज़ा फ़िलहाल नहीं दे रही है। गुलाम हैदर को भारत की कोर्ट ने बुलाया है। गुलाम हैदर भारत ज़रूर आएगा, भले देरी हो। इस केस में देरी ज़रूर है, लेकिन न्याय मिलकर रहेगा। गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलकर रहेंगे और सीमा हैदर को जेल होकर रहेगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग भी समझे होंगे मेरी बात को। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।